ओके, एक्चुअली दिस इज द रैंडम थॉट। तो मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट विचार है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं अगर इस वीडियो को 5 साल बाद 7 साल बाद देखूँ, मैं सोच सकूँ कि मैं इस वक्त सही सोच रहा था या गलत सोच रहा था। मैं अपने विचारों को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे एक्चुअली ये कि जब आप लोगों को देखते हैं कि आप जैसे कि आप हम किसी को लाइक करते हैं, बट या इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, जिसे समाज में आप देखते हैं रिश्ते टूटते हुए, नए रिश्ते बनते हुए। जैसे किसी ने आज आपसे शादी की, कल वो शादी टूट गया, वही इंसान जाके परसों किसी और से शादी कर ले रहा है। ये प्रोसेस क्या है कि लोग आखिर क्यों, मतलब आज किसी को, आज मैं, मुझे कोई पसंद है, कल वही इंसान मुझे क्यों पसंद नहीं होने लगता है, और परसों कोई और उससे ज़्यादा पसंद होने लगता है। आज जो लग रहा है कि मेरे लिए ये सही है, परसों जाके वही क्यों लगता है कि कोई और मेरे लिए सही है, और परसों ये सोचते कि वो मेरे लिए गलत था। कि मतलब डिसाइड करने वाला कौन है कि मुझे कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है? मैं ही हूँ ना। तो मुझे आज ये पसंद है तो कल भी पसंद होना चाहिए। जैसे मान लो, अगर कोई गाड़ी है, आज पेट्रोल पे चल रही है, तो कल भी उसे पेट्रोल पे ही चलना चाहिए, इंजन उसकी पेट्रोल है। ऐसे कोई डीजल पे चल रही है आज, कल जाके पेट्रोल पे चलने लगी, सेम इंजन है, इंजन भी चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी उसकी ऑयल चेंज करना पड़ रहा है। ऐसा, दिस इज नॉट पॉसिबल in the scientific world. Just like if you see uh, if you see the scientific perspective, then you can't say कि आज कोई इंजन पेट्रोल से चल रहा है तो कल डीजल से चलने लगेगा। मे बी दैट इंजन विल वर्क जस्ट लाइक आपने कभी सुना होगा गांव में या बचपन में कि जो खेत के मशीन होते हैं ना, जिसे हम खेत पताते हैं, उसमें लोग क्या, एक्चुअली वो डीजल से चलते हैं तो लोग मिट्टी का तेल डाल देते हैं उसमें। ठीक, डीजल से जो कम अथी वाले होते हैं, क्वालिटी वाले तेल, उसको मिट्टी के तेल बोलते हैं हम लोग गाँव में, तो वो डाल देते हैं, तो उस पर भी मशीन चलता है, लेकिन धीरे धीरे खराब होने लगता है। ठीक, तो मैं वही सोच रहा था कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि मुझे कोई आज पसंद है, मैं उसके लिए आज मरने को तैयार हूँ, लेकिन कल जाके वही इंसान मुझे बहुत पसंद नहीं होता है। क्यों? या जो जिससे मैं आज शादी कर रहा हूँ, कल जाके ब्रेकअप हो जा, कल जाके डिवोर्स लेना पड़ रहा है। क्यों? है मुझसे जो आज शादी कर रहा है, कल जाके वो, उसे कोई और पसंद आ गया। ऐसा होता क्यों है? हम तो सेम ही हैं, हमारा पसंद भी सेम ही होना चाहिए। फिर लोग कहेंगे हम मशीन नहीं ना, हम मशीन नहीं है, हम इंसान है, कि हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होते रहता है, होते रहता है। हाँ, ठीक है, होना भी चाहिए। फिर फिर जो समाज में बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे आप बुद्ध को ले लो, उन्होंने एक बार घर को छोड़ के जिस पर्सपेक्टिव से निकला, उन्होंने जो पाया कि ये ट्रूथ है, मरते वक्त भी उसके अनुसार ट्रूथ वही था। जैसे मजनू को ले लो, उन्होंने जिसको चाहा, मरते वक्त भी उन्होंने उसी को चाहने का प्रयास किया। इससे समाज में कई सारे, जैसे गांधी जी को ले लो, उन्होंने कभी सपना देखा कि जैसे वो अफ्रीका से लौट के आए इंडिया, तब उन्होंने सपना देखा कि हमें इंडिया के लिए फाइट करना है। मरते वक्त भी उसका विचार तो चेंज नहीं हुआ कि है छोर, वो भी तो सोच सकते थे छोर कौन इन लोगों के लिए, कौन फालतू का मरे। वो भी किसी सरकार से जाकर हाथ मिला लेते, उन्हें भी करोड़ों रुपया मिलता। ऐसा क्या था कि वहाँ चेंज नहीं हो रहा है? हाँ, और समाज में चेंज हो जा रहा है। कई सारे इंसान है जहाँ पे ये चीज़ें चेंज नहीं होता है। उन्होंने कुछ ठाना तो उसकी मृत्यु टाइम भी वही रहता है, जिसे वो ट्रुथ का नाम दे देते हैं। जैसे आप
कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे आप पुरोहित को देखें, उन्होंने जैसे कोई सारे ऋषि मुनि है, उसके लिए जो भगवान का महत्व आज है कल जाकर वही रहेगा, लेकिन हमारे आपके लिए वो बीच बीच में बदलते रहता है। तो कुछ तो गड़बड़ है हम में, कि हम भी इंसान हैं, दूसरे भी इंसान हैं। वो एक चीज़ को अपनी मृत्यु तक संभाल के चल सकता है और एक चीज़ के लिए वो मरने को तैयार हो सकता है। वो थाना की आज जैसे गांधी जी थाने की हमें स्वतंत्रता चाहिए, वो भगत सिंह हो, गांधी जी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भीमराव अम्बेडकर हो, जो भी हो, मैं पूरी समाज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ठाना। क्या आपको लगता है उनके साथ हिंदुस्तान में और कोई व्यक्ति नहीं होंगे जिन्होंने ठाना होगा कि हम देश के लिए मरेंगे पिटेंगे? सिर्फ भगत सिंह ही शपथ लिए होंगे क्या? उस वक्त लगभग 40-50 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी इंडिया की, 30 करोड़ तो थी 1920 के आसपास। उसमें तो कई सारे लोग होंगे जिन्होंने सपना देखे होंगे मरेंगे, लेकिन कई सारे के बीच में जाकर के पर्सपेक्टिव चेंज हो गया होगा। पहले फैमिली देख लेते हैं उसके बाद मरेंगे, पहले बच्चा पैदा कर लेते, शादी कर लेते, उसके बाद जाएंगे। लेकिन भगत सिंह का नहीं बदला, क्यों? जैसे मान लो कि आप मान लो कि एक समाज की पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि मान लो कि एक लड़की है, उनका शादी होने वाला है। मान लो एक लड़की है, उनका शादी होने वाला है, ठीक? जैसे जिससे शादी होने वाला है उसके घर वाले को पसंद हो गया, उस लड़के को पसंद हो गया। क्या आपको लगता है कि उस लड़की से वो, मान लो उस लड़की का नाम एक्स है, तो ये जो जिसको पसंद, जिसकी एक्स की जो शादी हो रही है उस बॉय से, क्या उस बॉय को उस एक्स से शादी करना है या बॉय को लड़की से शादी करना है? चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, बस लड़की होना चाहिए। उन्होंने उसकी कुछ कैटेगरी सर्टिफाइड कैटेगरी डिवाइड कर लिया, डिसाइड कर लिया है, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। समाज की जो पर्सपेक्टिव होता है, वो जिस समाज से आ रहा है वो उसके अनुसार सोचता है कि उसमें ये होनी चाहिए। अगर वो सिर्फ लड़की ढूंढ रही है, जैसे आपको भूख लगा तो आप खाने को कुछ चाहिए, आप कोई खाना चाहिए जो आपको सेटिस्फाई कर सके, आपकी भूख मिटा सके। आपको चावल मिला, आप चावल खा लिए। अगर चावल ये सोचे कि अगर मुझे भूख लगा, मुझे अभी जैसे भूख लगा, मुझे कुछ खाना चाहिए कि मेरे पेट को सेटिस्फाई कर सके, मेरी भूख मिटा सके। मान लो कि हम गए, हम चावल दाल सब्जी खा लिए। अगर चावल दाल सब्जी ये सोचे कि अनीस को मैं चाहिए, चावल दाल सब्जी चाहिए खाने को, तो वो गलत होगा ना, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ऐसा जो मेरी भूख को मिटा सके, तभी मेरे अनुसार वो चावल दाल अच्छा लगा मुझे, तो चावल दाल खा लिया। अगर चावल दाल नहीं होता, उससे भी अच्छा ऑप्शन होता मेरे पास, जैसे बिरयानी, तो बिरयानी खा लेता मैं, पिज्ज़ा खा लेता मैं, अगर कोई मिठाई खा लेता मैं। लेकिन अगर चावल दाल को ये घमंड हो जाए कि मैं अनीस को चाहिए, क्योंकि अनीस मुझे खा रहा है तो मतलब उसे मैं पसंद हूँ, वो चावल दाल की सबसे बड़ी भूल होगी ना, कि अनीस को चावल दाल पसंद है। नहीं, उसे भूख मिटाना है। उन्होंने कुछ कैटेगरिया, जैसे मैंने बचपन से चावल दाल को पसंद किया है, मतलब इस कैटेगरी के भोजन मुझे अच्छा लगता है, वो कहाँ से आता है? समाज से आता है। जैसे आप अगर पैदा हुए होते इंग्लैंड में तो आपको बर्गर, दूसरे तरह की सैंडविच ज़्यादा अच्छा लगता है चावल दाल के बजाय। तो हाँ, सैंडविच ये नहीं कह सकता ना कि इंग्लैंड के लोगों को सैंडविच पसंद है, नहीं, उसे भी कुछ चाहिए खाने को जो उसके अनुसार सही हो। इसी तरह जैसे मुझे चावल दाल नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए जो मेरे भूख को सेटिस्फाई कर सके। भले ही आगे चावल दाल हो, चावल दाल ना होता है तो हम बर्गर से भी पेट भर लेते हैं, पिज्ज़ा से भी पेट भर लेते हैं, दूसरा चीज़ खा लेते हैं। बस मेरी ज़रूरत है कि मुझे पेट भरना है। भले ही हम ज़्यादा बार चावल दाल यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि चावल दाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए भूख इम्पोर्टेंट है और उसका मिटना इम्पोर्टेंट है।
तो इसी तरह समाज में क्या होता है कि एक लड़का जवान हुआ, उसकी कुछ सेक्सुअल रिक्वायरमेंट होती है, उसे अब एक लड़की की ज़रूरत है। वो ढूंढता है कि उसे किस तरह का लड़की चाहिए। उसे मान लो एक्स पसंद आ गया। एक्स क्यों पसंद आया? क्योंकि वो खूबसूरत है, उसकी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगी। और उसके जो समाज ने जो उसके चारों तरफ एक पर्सपेक्टिव बनाया है, इज्जत जिसे हम इज्जत बोलते हैं समाज में, इज्जतदार होने की पर्सपेक्टिव, वो सारी कैटेगरी को वो लड़की एक्स सेटिस्फाई कर रही है, तो वो उसे शादी कर ले रहा है। ठीक, अगर सोचो आज वहाँ वो जो लड़की के ग्रुप में एक्स है, एक्स को हटा दो, क्या आपको लगता है ये लड़का कहीं और नहीं ढूंढेगा कि इस कैटेगरी का मुझे लड़की चाहिए? ऑब्वियसली ढूंढेगा। तो अगर एक्स को घमंड हो रहा है कि मैं खूबसूरत हूँ क्या कुछ हूँ, मुझे लगता है वो उसकी गलत पर्सपेक्टिव है, वो गलत सोच रहा है ना। इसी तरह सेम बॉय पे भी होता है कि ऐसे जैसे लड़की वाले को लड़का पसंद है तो लड़की वाले को भी लड़का पसंद आना चाहिए। अगर लड़की वाले लड़का को पसंद कर लिया, इसका मतलब अगर हम सोचे कि वो एक्स को मुझसे शादी करना है, एक्स को अनिश से शादी करना है, तो ये मेरे लिए गलत होगा ना। ये मैं गलत पर्सपेक्टिव में सोच रहा हूँ, शायद मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ पॉइंट व्यू से कि एक्स को चाहिए क्या। एक्स को जो चाहिए, एक लड़का चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पैसा वाला होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए, समाज के अनुसार वो एक्स जिस पर्सपेक्टिव में है वो उसके इज्जत को बचा कर रखे, उस टाइप का होना चाहिए। वो चाहे सामाजिक सोसाइटियल इज्जत हो या फालतू वगैरह वगैरह जो भी हो। तो अगर मैं एज ए अनीस ये मैं इमेजिन करूं कि एक्स का शादी मुझसे, मेरा शादी एक्स से हो रहा है, तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट थिंग्स होगा। क्यों? क्योंकि मेरा अनीस का शादी एक्स के साथ नहीं हो रहा है। एक लड़का, एक अनीस नहीं, एक लड़का जो अनीस है उसका शादी एक्स के साथ हो रहा है। अगर मैं आज ना बोल दूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो लड़की एक्स है वो शादी नहीं करेगी, वो कहीं और कोई लड़का और वाई होगा जिससे वो शादी कर लेगा। तो मतलब उस एक्स को एक बॉय चाहिए और इस बॉय को एक लड़की चाहिए। तो वही तो मतलब वो एक्स को एज अ एक बॉय चाहिए, तो वो एज अ बॉय अनीस को चूज कर रहा है। इसी तरह एक अनीस को एक लड़की चाहिए, वो एज अ लड़की एक्स को चूज कर रही है। तो ये होता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो अगर इस कंडीशन में आप खुद को ये सोच रहे हो कि अगर मैं इसे ना बोल दिया तो मेरी अनीस की इज्जत चली जाएगी, ये अनीस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये शादी, ये जो लड़का है अनीस, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर तुम अपने माइंड से ये लड़का वाला पर्सपेक्टिव हटा दो कि मैं लड़का हूँ, तुम्हारा अस्तित्व अगर अनीस का अस्तित्व सिर्फ लड़का होने से है, तब ये शादी इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो शादी इम्पोर्टेंट नहीं है अनीस का होना, वो एक लड़की से होना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट को, वो अदर चीज़ को पूरी तरीक़ा से जो हमें चाहिए और जो हमारी सोसाइटियल रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल कर रही है। तो उस तरह की एक लड़की चाहिए। ठीक, उस लड़की में एक्स आया। अगर एक्स, आपको क्या लगता है अगर एक्स ना बोलेगी मैं शादी नहीं करूँगा, वाई से करूँगा यार? मतलब वाई नहीं, जेड में अगर ए में पसंद आया उस तरह की चीज़ें जो मेरी रिक्वायरमेंट खूबसूरत होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो मैं ए से करूँगा। अगर वो एक्स इसलिए अपनी चीज़ों को छोड़ दे कि अनीस से मेरी शादी होने वाला है, मैं अपनी लाइफ की दूसरी डिसीजन छोड़ देता हूँ। या इसी तरह मैं अनीस ये छोड़ दूँ कि एक्स की मेरे से शादी तय हो गई है, तो मैं अपनी जो लाइफ की जो मेरा गोल है, वो जो मेरे लाइफ की गोल है उसको मैं छोड़ दूँ। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी जनरेशन की। वो सोचता है कि मेरी शादी होने वाली, एज अनीस की शादी होने वाली नहीं, अनीस जो एक लड़का है इसकी शादी होने वाली है। अगर तुम अपनी प्रमाण सिर्फ लड़का के तौर पर देखते हो तब तुम्हारे लिए शादी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी कुछ रिक्वायरमेंट ज़रूरत है। अगर तुम अपना प्रमाण एज अ इंडिविजुअल अनीस के तौर पर देखते हो तो बेटा समझ जाओ। क्यों? क्योंकि अगर उस एक्स को मान लो ठीक है ज़रूरत है, लेकिन अगर वो गर्ल्स के ग्रुप में एक्स को
अनीस नहीं चाहिए, एक लड़का चाहिए। भले वो अनीस हो, फनीस हो, कनीस हो, कोई भी हो, राहुल हो, डेविड हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस अभी तुम हो, तुम अगर पीछे हंसते हो तो दूसरा होगा। जैसे हमें भूख लगा, चावल नहीं है तो हम रोटी से काम चलाएंगे, रोटी नहीं है तो बर्गर पिज्जा जो भी है, उससे उसमें भूख में इतना जरूरी है। समझे? इसी तरह अगर आपको लगता है अगर उस एक्स को लगता है कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मैं एज ए इंडिविजुअल उससे शादी नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, मैं एज ए बॉय उससे शादी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गर्ल्स की ज़रूरत है। अगर वो गर्ल्स एक्स ये सोच ले कि इंडिविजुअल अनीस इंडिविजुअल एक्स को चूज कर रहा है, तो ये गलत होगा। करते हैं बहुत, ऐसा नहीं को होता नहीं है सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें। ठीक, कब पता चलेगा कि इंडिविजुअल अनीस इंडिविजुअल एक्स को चूज कर रहा है? तो उसे जो एक सोसाइटी की पर्सपेक्टिव होती है कि लड़का को इस तरह की लड़की चाहिए या लड़की को इस तरह की लड़का चाहिए, अगर आप उस सभी कंडीशन को कट कर दो अपने लाइफ से, जैसे वो खूबसूरत होना चाहिए, लड़की क्या लंबी भी बाल है, तुम बाल कटा लो, गाल काट दो, अपनी मुंह झड़का लो, तब देखो तुमसे कौन शादी करता है। और उसके बाद भी मैं डिसीजन लेता हूँ कि उसे शादी करनी है, देन दैट्स बिकम द इंडिविजुअल रिलेशन। ओके, इसी पे एक कहानी है कि एक बार गौतम बुद्ध ना, एक लड़की आई गौतम बुद्ध भगवान के आश्रम में कि मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे ज्ञान लेनी है। काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। गौतम बुद्ध ने मना कर दिया। उन्होंने जिद करके पूछा क्यों? तो गौतम बुद्ध ने कहा तुम खूबसूरत हो और यहाँ आने से हमारे शिष्यों को डिस्ट्रैक्शन होगा। उन्होंने क्या की लड़की जानते हो? चूल्हा में आंच नहीं लगाते हो लकड़ी से, उससे लेकर अपना गाल को जला लिया, बाल मुड़ा लिया कि मैं अपनी पहचान एज ए लड़की नहीं रखना चाहता हूँ, सामाजिक रूप से लड़की नहीं, मैं इंडिविजुअल हूँ। उसका कुछ नाम था, भूल गया हूँ। उसके लिए वो अपना, अगर आपको लगता है मेरी खूबसूरती मेरी ज्ञान का बाधा बनेगा तो मैं अपनी खूबसूरती नष्ट कर देता हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपना शिष्य माना गौतम बुद्ध ने। तो इसी तरह अगर एज ए बॉय आपको लगता है कि आप उस लड़की के लिए एक्स के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। उसे एक लड़का की जरूरत है जो आप हो, आप नहीं तो कोई और होगा, इमोशनली स्टेबल करने के लिए, सेक्सुअली स्टेबिलिटी के लिए। इसी तरह आपको एक लड़की की जरूरत है, वो एक्स हो वाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसके रहने के साथ एक अटैचमेंट बन गया, वो अलग बात है। ठीक, अगर वही एक्स बाल कटा ले, टकला बन के आए, तो आपको क्या लगता है, आप उसे चूज करोगे या उससे कोई अच्छी खूबसूरत उससे चूज करोगे ना? तो देख लो, अपनी अपनी पर्सपेक्टिव होता है। ठीक, हाँ, जो कुछ सवाल थे कि कुछ लोग के पर्सपेक्टिव नहीं बदलते हैं, वो एज ए इंडिविजुअल उनकी चॉइस, जब इंडिविजुअलिटी पर चॉइस आ जाती है, तब जब हम एज ए लड़का अपनी पहचान एज ए लड़का से, बॉय से, कैटेगरी से अलग करते हैं, एज ए इंडिविजुअल चॉइस बनाते हैं, मैं अनीस हूँ। एक आप जब अध्यात्म पढ़ेंगे वहाँ पर होता है अहम भाव, मैं वाला भाव, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं एक सोसाइटी नहीं हूँ, मैं सोसाइटी का एक पार्ट हूँ, लेकिन मैं इंडिविजुअल हूँ। जैसे आप ग्रुप में हैं, भले आप ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन आपकी इंडिविजुअल पहचान है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप कोई डिसीजन ले रहा है तो वही डिसीजन मेरा भी होगा, नहीं, मेरा अलग डिसीजन हो सकता है ग्रुप से। जब आप इंडिविजुअलिटी पे आ जाते हैं, तब आपकी जो पर्सनल डिसीजन होती है, इंडिविजुअल डिसीजन होती है, उसके लिए आप कुछ भी करना, मरने मिटने मारने मिटने को तैयार हो जाते हैं। जैसे गांधी जी की बात करते हैं, वो जो उनकी चॉइस थी, उसको सोसाइटी ने नहीं दिया कि तुम्हें ही करना ही पड़ेगा, वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस थी। ऐसे ही भगत सिंह की जो चॉइस थी, वो इंडिविजुअल चॉइस थी, मुझे मरना है, उसके लिए अपनी शादी सब कुछ अलग कर दिया। बहुत सारे लोग उनसे इंस्पिरेंस हो करके भगत सिंह जैसे महान लोगों को देखकर इंस्पिरेंस हो जाते हैं, हम भी मरेंगे देश के लिए। क्या होता है, उसको 5 करोड़ दे दो, वो गया। क्यों?
क्योंकि उसे शुरू में वो इन्फ्लुएंस हो चुके थे कि अगर हम भगत सिंह की तरह मर जाए देश के लिए तो मेरी भी नाम होगा सोसाइटी में। वो सोसाइटी पर्सपेक्टिव से देख रहा था, सोसाइटी में अपना अस्तित्व कैसे बनाए, सोसाइटी मुझे इज्जत कैसे दे। ठीक ऐसे जो जैसे महान लोग होते हैं वो एज ए इंडिविजुअल हो जाते हैं, वो अकेला रहते हैं रास्ते में, लेकिन फिर भी उनकी जो आत्मविश्वास है उतना ही अधिक है, क्योंकि वो इसकी इंडिविजुअलिटी की पहचान है, वो अपनी इंडिविजुअल क्षमता से किसी चीज को चुना है। ठीक ऐसे जो मजनू तरह के लोग हो गए जो एक के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर देते हैं, वो भी उनकी इंडिविजुअल चॉइस बोल सकते हैं। वहाँ उनकी एज ए चॉइस, एज ए बॉय उन्होंने गर्ल्स को नहीं चुना था, उन्होंने एज ए मजनू हीर को चुना था। इसलिए वो एक ही चीज़ चाहिए, उसके अलावा उसे कोई नहीं, सोसाइटी क्या बोलती है नहीं बोलती है भाड़ में जाए, कोई बात नहीं। ठीक एक्चुअली मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ से विचार आ गया ऐसा, मुझे लगा कि रिकॉर्ड करनी चाहिए क्योंकि हमारा माइंड ना जैसे आज अभी ये सोच रहा है, इन्फ्लुएंस हो जाता है सोसाइटी से। वही मतलब इन्फ्लुएंस होने की बात कर रहे थे ना, जिस तरह की चीज़ें देखता है उस तरह की चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे आप 50 साल पहले जाए तो लोग किससे इन्फ्लुएंस होते थे कि जो गांव के जो बड़े बड़े सेठ टाइप के लोग होते थे, उनकी सपना होती थी कि बच्चों की हम इस तरह के लोग बनेंगे। कुछ दिन बाद आए तो देखा कि नहीं, IAS में DM बनने में ज़्यादा UPSC में भौकाल मचता है, तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए। उसके बाद अदर चीज़ों से इसी तरह हम प्रत्येक मिनट बाय मिनट इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। जैसे आप कई बार हुआ होगा आपके साथ कि आप कोई रील देख रहे हो यूट्यूब पे और किसी फिल्म का रील आया आपको अच्छा लगा, जाके फिल्म देखने लगे, आपका प्लान नहीं था, लेकिन आप उस एक रील से इन्फ्लुएंस होकर के 2.5-3 घंटा का फिल्म देखने लगे। सोचो ऐसे अगर किसी इंसान की जो इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है वो इस लेवल की हो कि आपकी ज़िंदगी को अपने तरफ इन्फ्लुएंस कर ले। जैसे क्या होता है कि जब आप आतंकवादी को सुनते हैं, उनकी भी एक अपनी विचारधारा होती है, वो इन्फ्लुएंस हुए रहते हैं ऐसे विचारों से, वो अपनी ज़िंदगी को उसी इन्फ्लुएंस की दिशा में लगा देते हैं। ठीक सो ये इम्पोर्टेंट करता है आपकी इंडिविजुअल चॉइस है या किसी सोसाइटी से, किसी फिलोसफर से आप इन्फ्लुएंस होकर के उस तरह की चॉइस ले रहे हैं। जब आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि बचपन से ही आपको ना सोसाइटी अपनी एक उसकी एक धारा है कि वो अपना एक लाइन बनाता है इंसान को चलने का, इस तरह से इंसान चलना चाहिए। इनडायरेक्टली हर तरह से सोसाइटी की एक स्ट्रक्चर बन चुकी है, इस लाइन में चलना चाहिए। वो गलत है सही है मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि कुछ बेस के लिए, जैसे आप पैदा हुए आपको कुछ नहीं पता है, वहाँ तक के लिए सही है। जैसे आप समझने के काबिल हो गए हो, जैसे आपने कि दंगल देखा तो वहाँ उसके पिताजी, दंगल में जो उसके पिताजी गाइड कर रहे हैं क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन वही आप 3 इडियट्स देखो तो वहाँ जा कर के क्या बोलता है वो रांचो कि अपना दिल से चॉइस लो। क्यों? यही मतलब 2 पर्सपेक्टिव आ गया ना, नहीं है एक ही। जब आप समझने लायक नहीं हो तब तक आपको सोसाइटी इन्फ्लुएंस करके रखे, आपके गार्जियन इन्फ्लुएंस, आपको सही क्या है गलत क्या है, सोसाइटी की जो अच्छी चीज़ है उनसे इन्फ्लुएंस होकर के चलो तो वो सही चीज़ है। लेकिन जब आप सोचने लगो तब आप एज ए इंडिविजुअल का पहचान बनाने का प्रयास करो। एज, इसमें एज कुछ भी मेजर नहीं करता है। तो जितना जल्दी आप कम, अगर जैसे 10 साल के एज में आप इंडिविजुअल का पहचान ले रहे हो तो आप एज ए इंडिविजुअल चॉइस बनाओ। ठीक ये होती है चीज़ें कि मतलब हमारी जो चीज़ें हैं वो क्यों बदलती रहती है, क्योंकि हम एज ए इंडिविजुअल किसी चीज़ को चूज नहीं करते हैं। हमें जो पसंद आ रहा है आँख को वही चीज़ें पसंद आता है जिन्होंने सोसाइटी जिससे हम सुन रखे हैं कि ये अच्छी चीज़ें होती है। जैसे आप दुकान पे जाइए, किसी दुकान पे, बड़ी दुकान पे, आप जिस प्रोडक्ट के नाम जानते हैं पहले से, जिस प्रोडक्ट के बारे में पहले से सुन रखा है, 99% गारंटी है उसी प्रोडक्ट को आप चूज कीजिएगा। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि जो नए प्रोडक्ट है उनके बारे में पूछ लिया जाए कि भैया ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, कौन बनाता है। नहीं, हम
जिस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं उसी प्रोडक्ट के को चूज करते हैं। भले ही समटाइम्स होता है कि कुछ ऐसा एरिया हो जाता है जहाँ हमें कुछ नहीं पता, तो वहाँ हम दूसरे से पूछते हैं पहले, वहाँ भी मतलब दूसरा इन्फ्लुएंस करा, खुद से सर्च करके जान रहे हैं। तो ये होती है इन्फ्लुएंस की लेवल, सोसाइटी की इन्फ्लुएंस की लेवल, जो हमारी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देती है कि इस तरह से चलो उस तरह से चलो। सो एज ए इंडिविजुअल अगर आपकी कोई चॉइस है, मुझे ये इंसान पसंद है, और सेम चॉइस अगले पर्सन से भी उसका भी एज ए इंडिविजुअल होना चाहिए। आपकी एज ए इंडिविजुअल है, लेकिन उसका सोसाइटी पर्सपेक्टिव उसका बदलेगा। आप किसी को रखने ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। इसलिए टूट जाता, जब दोनों तरफ से इंडिविजुअल का सिंबल आने लगता है, तब एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाता है। इसी तरह भगत सिंह, जब वो इंडिविजुअलिटी पर आ गया तो मरने मिटने को तैयार हो गया। कौन सोसाइटी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या आपको लगता है उस वक्त सोसाइटी उसकी वाहवाही कर रही होगी जिस वक्त, जब तक उन्होंने शहीद नहीं दिया होगा? उनके खुद पिताजी बोले थे कि तुम माफ़ीनामा लिख दो, तुम्हें माफ़ कर देंगे। उनकी माताजी जाके समझाए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। क्यों? उनकी इंडिविजुअल चॉइस थी। ओके, सोचो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, कि मतलब उनके पिताजी आके समझा रहे हैं, माता जी आके समझा रहे हैं। यहाँ तक कि गांधी जी भी कहे कि भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि वो बचे। मतलब हर किसी का बात काट रहा है। जब इंडिविजुअल पा जाता है, कोई किसी का रोल नहीं चलता है जब इंडिविजुअल पा जाता है। लेकिन सोचो जो अच्छा यंग बॉय की तरह बात कर रहा हूँ कि मुझे कोई पसंद है, लेकिन कोई हम सोसाइटी में सुनते हैं कि रिश्ता कई बार इसलिए टूट जाता है कि बोलते हैं कि मेरी मम्मी को नहीं पसंद है, मेरे पापा घर वाले नहीं मानेंगे, अब्बू नहीं मानेंगे। तो सोचो वो रिश्ता किस लेवल की होगी। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बना है रिश्ता, इसलिए अब्बू आ रहे हैं बीच में, अब मम्मी आ रही है, दूसरे लोग आ रहे हैं, समाज में हमारे रिलीजन एक नहीं है, धर्म एक नहीं है, जाति एक नहीं है, कोई न कोई कारण बीच में आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो रिश्ता बना है हम दोनों के बीच, वो एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बना है, वो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से नहीं बना है। तो जब इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बनता है, तब उस रिश्ता के बीच में कुछ नहीं आता है। नहीं आपकी सोसाइटी आएगी, नहीं आपकी परिवार आएगी, नहीं आपकी रिलीजन आएगी, नहीं आपकी दूसरा चीज़ आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बीच में आता नहीं है, आप उनकी सुनते नहीं हो, भले ही आगे मौत क्यों न हो। जैसे भगत सिंह उनके मम्मी पापा समझाए, यहाँ के गांधी जो बड़े बड़े लोग थे वो सारी चीज़ें समझाए। अंग्रेज तो जवाब दे ही दे रहे थे कि बोल दो बेटा, तुमको छोड़ देंगे, नहीं देंगे फांसी। लेकिन वो इंडिविजुअल चॉइस थी, उन्हें पता था अगर हम माफ़ी मांग लिए तो कल और कोई मेरे जैसे कदम उठाएगा, उसे वो भी कहेगा कि झुकेगा। मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं, मेरी मोहब्बत देश के लिए इतने कमज़ोर नहीं कि किसी के कहने से हम मौत से डर जाए। तो ये होती है मतलब इंडिविजुअल पर जब आ जाते हो। तो जैसे आप भी कभी कभी ना किसी चीज़ के लिए किसी से लड़ जाते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है। कई बार आपको लगता है, कई बार हमें लगता है कि ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन होती नहीं है। वो इनडायरेक्टली रूप से सोसाइटी का ही चॉइस होता है। जैसे आजकल जो होता है कि लव का एंगल, हमने लव पहले कहाँ सुना है? किसी न किसी फिल्म से सुने हैं, वही फिल्मी दुनिया वाले इमेजिन दिमाग में बना के रखे हो, ऐसा होता होगा, हवा चलता होगा, ये उसके बाद किस होता है, ये होता है, यही है। अगर उसमें कुछ इंडिविजुअलिटी का सिंबल होता, तो उसमें सारे चीज़ें वही क्यों होता है जो हर किसी लवर्स के साथ हो रहा है? वो भी वही सारी चीज़ें प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन हर चीज़ वही कि पहले ये स्टेप है, दूसरा ये, धीरे धीरे नज़दीक जो जो फिजिकल हुआ, ऐसे ही बढ़ते जाओ। आपको लगता है ये, जब आप खुद कहते हो आप ये इंडिविजुअल, मेरा इंडिविजुअल का चॉइस है, तो आपका इंडिविजुअल समाज में एवरेज लोगों से क्यों मिल रहा है? भगत सिंह का तो नहीं मिला इंडिविजुअल चॉइस, वो भी था। गांधी जी का तो नहीं मिला। भीमराव अम्बेडकर का भी इंडिविजुअल चॉइस था कि मुझे शिक्षा लेनी है। वहाँ तक तो आज कोई नहीं पहुँच पाए, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर वहाँ तक कोई डिसीजन नहीं ले पाए, उतना बलिदान देने को तैयार नहीं होगा, उसका इंडिविजुअल चॉइस था। कोई फिर से मजनू नहीं बन पाया।
ऐसा नहीं कि दूसरे लोग लिए नहीं होंगे, राम नहीं बन पाया क्यों? राम के पास तो ऑप्शन भी था, लेकिन उसकी इंडिविजुअल चॉइस थी। चाहिए तो सीता है, सीता की भी इंडिविजुअल चॉइस थी। तब मज़ा आता है उस लेवल पे, जब आ जाए तो मज़ा आता है। मैं भी नहीं आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों के बारे में बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक्चुअली में चलता क्या है। जिस दिन आई विश कि मैं एक दिन अपनी इंडिविजुअल पहचान बना पाऊँ। अभी तक तो नहीं है। मैंने हर विचार को देखा, मैंने हर विचार को थोड़ा बहुत देखने का प्रयास किया, हर डिसीजन को, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही आ रहा है। कोई पसंद भी आया तो वो इसलिए कि सोसाइटी के जो कैटेगरिया होते हैं ये होनी चाहिए, उस चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। उन चीज़ों के लिए जान थोड़ी दी जाती है। फिर सोसाइटी कहेगा कि बेटा आप नहीं मानेंगे, छोड़ दो। तो बस सोसाइटी को सुन के छोड़ दो। अगर आपके पास कोई इस तरह के विचार हो, आप बता सकते हैं।